हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट का हिस्ट्री सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वो हम उस वीडियो दिया जा चुका है। आज जो टॉपिक है दोस्तों, इसका दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। दोस्तों, इस वैदिक संस्कृति से भी आपके वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में एक बार रिपीट किया है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। दोस्तों, याद रखिएगा, जो वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और एक को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल जो है दोस्तों, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और जो उत्तर वैदिक काल है आपका, ये 1000 BC से 600 BC है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, है ये वैदिक संस्कृति ही दोनों, लेकिन व्यवस्थाएं अलग अलग थीं, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति अलग अलग थीं, इसलिए इन दोनों को बांट दिया गया है दो भागों में। और इनका समय जो है दोस्तों, याद रखिएगा, समय आपसे पूछता है। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया है। तो दोस्तों, जो पीसीएस की तैयारी करते होंगे, स्टेट पीसीएस का, चाहे यूपी का, बीपीएससी का, एमपी का, वो ये सब तो रट्टा मार जाएंगे। अगला दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही गलत है। दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो थे ग्रामीण थे, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो शहरी थे, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। बाकी वे संस्कृत भी बोलते थे, वे घुड़सवारी भी क्या करते थे, और कई झुंडों में भारत आए थे, ये सब सही है। अगला दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों, तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। तंबाकू दोस्तों आया हुआ था, ये पुर्तगाली लेकर के आए हुए थे जहांगीर के शासनकाल में। अगला दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, उन्हें श्रवण के नाम से जाना जाए, याद रखिएगा, श्रवण। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे में पूछा गया, फिर पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग दोस्तों शुल्ब सूत्र है। दोस्तों, ये शुल्ब सूत्र में जो है, जैसे जो यज्ञ वेदी उदी बनाई जाती थी, तो यज्ञ वेदी का जो माप ओप होता था, वो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, इसीलिए ये गणित से संबंधित है। अगला दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है, पहले वेद हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर अरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले वेदों की रचना हुई थी, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, फिर अरण्यक की रचना हुई थी, फिर उपनिषद की रचना हुई थी। अगला दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों, आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों, इसमें जो अथर्ववेद होता है वो शामिल नहीं होता, तो अथर्ववेद जहाँ जहाँ है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। यानी चौथा जो वेद है अथर्ववेद, वो इसमें शामिल नहीं होता है वेद त्रयी में। केवल शुरू के 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल होते हैं। अगला दोस्तों, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं दोस्तों, और ये कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो मुंडक या मुंडको उपनिषद से।
और कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों पशुपालन था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों संगीत का आदि ग्रंथ जो माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है, और ये भी कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इन सबको तो रट्टा मार के रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर आएंगे। अगला दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो पहला विधि निर्माता मनु को माना जाता है, मनु को, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है दोस्तों ये कृष्ण भक्ति का ग्रंथ है। अगला दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। गोधन मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया गाय। गाय को ही मुख्य रूप से धन माना जाता था वैदिक काल में। अगला दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, और इसको दोस्तों रट्टा मार जाइएगा, ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जैसे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों प्रकृति की उपासना, ये प्रकृति की पूजा करते थे। अगला दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर दोस्तों इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगला दोस्तों, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों ये ज्यामिति से संबंधित है, और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये उपनिषद से लिया गया है। अगला दोस्तों, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो दोस्तों ये पंजाब में बसे थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है ये इसको सुमेलित करने के लिए है। तो एक तरफ दोस्तों वेद का नाम दिया गया है, और इसके यज्ञकर्ता यानी इन वेदों की जानकारी रखने वाले जो थे, जो इसका पढ़ते थे, उच्चारण करते थे, उनके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो होता था यज्ञकर्ता, उसको होता या होत्र कहा जाता था, और यजुर्वेद का जो था दोस्तों अध्वर्यु था, और सामवेद का उद्गाता या उद्गात्र होता था, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। दोस्तों इसका पहला वाला सही है, 1 2 3 4 सुमेलित है। तो दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में ये सिंगल पूछ लेगा, जैसे ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन होता था? तो होता या होत्र पूछ लेगा। इसी तरह से सामवेद का आपसे पूछ सकता है कि सामवेद का कौन यज्ञकर्ता होता था या उद्गाता, तो इसको उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है, सिंगल पूछेगा। अगला दोस्तों, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ये माना जाता है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए अपौरुषेय इन्हें कहा जाता है। अगला दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है? तो वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद है। दोस्तों कणद या कणाद दोनों मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कई एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो जैमिनी है। दोस्तों ये जितने भी दर्शन हैं इनके प्रतिपादक हैं, रट्टा मार के रखिएगा, ये आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? तो इसके बादरायण है दोस्तों, बादरायण। अगला दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। 9वां मंडल जो है दोस्तों ये सोम को समर्पित है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों ये परुष्णवी नदी के तट पर लड़ा गया था, और परुष्णवी नदी को ही दोस्तों रावी नदी आज वर्तमान में कहा जाता है। अगला दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों ये 1/6 है। अगला दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसी को ब्राह्मण युग कहते हैं।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो दोस्तों ये जो धर्मशास्त्र का काल है इस समय उदित हुई थी। अगला दोस्तों, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है एशिया माइनर में। अगला दोस्तों, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है। जो गायत्री मंत्र दोस्तों हम लोग, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा गाते होंगे या कहीं सुना होगा, ये ऋग्वेद में ही इसका वर्णन है। अगला दोस्तों, न्याय दर्शन का प्रचारित किया गया था। तो न्याय दर्शन जो है दोस्तों ये गौतम का है और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, आपके वनडे के लिए कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो दोस्तों प्राचीन भारत में निष्क जो होता था स्वर्ण आभूषण यानी सोने के आभूषण होते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। दोस्तों मैंने कहा ये जितने भी दर्शन हैं, जो 6 दर्शन भारतीय हैं, इन सारे दर्शनों को याद रखिएगा, इनके प्रतिपादक कौन हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया। इसलिए दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो है दोस्तों ये दर्शन पर आधारित है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि दर्शन का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है। अगला है दोस्तों, ये दिया गया है, एक तरफ वेदों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किससे हैं, इनका किससे संबंध है ये बताया गया है। और ये आपके एग्ज़ाम में, वनडे के एग्ज़ाम में सिंगल पूछता है। जैसे ऋग्वेद जो है दोस्तों ये स्त्रोत है और प्रार्थनाएं इसमें दी गई हैं। तो आपसे सिंगल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद स्त्रोत या प्रार्थनाओं से संबंधित है, तो वो ऋग्वेद है। इसी तरह से दोस्तों जो यजुर्वेद है ये भी स्त्रोत है लेकिन कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद मतलब दोस्तों यज्ञ से संबंधित, यानी ये कर्मकांड से संबंधित है। इसी तरह से दोस्तों जो सामवेद है ये आपका संगीतमय स्त्रोत है, यानी कि इसको संगीत, ये गाने के लिए इसके जो पद हैं ये गाए जाते हैं। इसी तरह से अथर्ववेद जो है दोस्तों ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन किससे संबंधित है इसको याद रखिएगा और इसका ये ऑप्शन सही है। ऋग्वेद जो है, फिर दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, ये सिंगल आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद जो है स्त्रोत और प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद जो है ये स्त्रोत और कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद मतलब दोस्तों यज्ञ, यहाँ भी है यज्ञ, यह लिखने में भी आता है। तो यजुर यज्ञ याद रखिएगा, ये कर्मकांड से संबंधित है। इसी तरह से दोस्तों सामवेद है जो कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये सामवेद जो है ये संगीतमय या संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है, ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है अथर्ववेद। तो ये चारों आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है। और ये भी आपके वनडे एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्णित यानी सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ। अगला दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये दोस्तों केकय के शासक थे। अगला दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों काबुल आपको पता ही है कि ये अफगानिस्तान में पड़ता है। अगला दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है वो सांख्य दर्शन है और ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कपिल मुनि हैं। अगला दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि लोहे का पहली बार जो साक्ष्य मिला था कि लोहे का प्रचलन हो गया था तो ये अतरंजी खेड़ा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद का। सामवेद के दोस्तों बहुत सारे जो पद हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, इसीलिए इसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों भागवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इसी को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, और इसको रट्टा मार के रखिएगा। जैसे वहाँ पे वेद त्रयी आपने पढ़ा तो वहाँ पे अथर्ववेद शामिल नहीं होता है चारों वेदों में से, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों शामिल होता है। उसी तरह से ये प्रस्थान त्रयी हैं, इनमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल होते हैं। अगला दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा से संबंधित है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, ये दिया हुआ है कि कौन सा वेद जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो ऋग्वेद है, इस दोस्तों ये जो अथर्ववेद दिया गया है दोस्तों ये औषधि से संबंधित है। इसी तरह से दोस्तों जो ऋग्वेद दिया गया है ये ईश्वर की महिमा, दोस्तों अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि ये स्तोत्र और प्रार्थनाओं से संबंधित है, स्तोत्र और प्रार्थना से संबंधित है। तो यानी ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा यानी प्रार्थना वही। और यजुर्वेद जो है दोस्तों ये आपको पता है कि यज्ञ से संबंधित है, तो यज्ञ में बलि दी जाती थी, तो ये बलिदान से संबंधित है, जो बलि दी जाती थी। और सामवेद आप लोगों को पता है दोस्तों संगीत से, वो संगीतमय स्रोत है, तो संगीत से संबंधित है। ये चारों का दोस्तों याद रखिएगा, आप में सिंगल एक क्वेश्चन बना देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर याद नहीं रखेंगे। अगला दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है कि चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने किया था। और ये चरक संहिता संबंधित किससे है? तो दोस्तों इसमें चिकित्सा से संबंधित है ये। अगला दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो दोस्तों यजुर्वेद। फिर मैंने कहा दोस्तों यजुर्वेद जो है ये यज्ञ से संबंधित है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ कैसे किया जाता है, वेदी कितनी बनाई जाएगी, कैसे बलि दी जाएगी, ये सारी चीज़ें यजुर्वेद में मिलती हैं। अगला दोस्तों, वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। दोस्तों सभा जो होती थी वो मंत्री परिषद के समान होती थी। अगला दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों इस समय गणतंत्र प्रणाली था, कई गण मिलकर के आपस में शासन करते थे। अगला दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो पहला जो वेद है ऋग्वेद वही सबसे प्राचीन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों सांख्य दर्शन जो है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि सांख्य दर्शन जो है ये भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। यानी कि भारतीय दर्शन की जो विचारधारा की शुरुआत होती है वो सांख्य दर्शन से होती है, और इसी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक वही कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि, तो दोनों याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला दोस्तों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये वैदिक युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई है। और दोस्तों ये जो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इनके प्रतिपादक कौन है याद रखिएगा। एक एक करके पूछता है आपसे, किसी का भी एक का पूछ लेगा, और पिछले मैंने क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों लुहार, लुहारगिरी, यानी कि दोस्तों लुहार जो होता है ये लोहे का काम करता है। तो लोहे का अवशेष जो प्राप्त होता है दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है, तो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता था। अगला दोस्तों, ये दोस्तों दिया गया है कि किसका उपवेद है। जैसे ये उपवेद दिया है, ये उपवेद किस वेद से संबंधित है, यानी किस वेद का ये उपवेद है। तो दोस्तों आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। इसी तरह से दोस्तों धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का है।
उपवेद है। इसी तरह गंधर्व उपवेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। इसी तरह से शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है दोस्तों ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, आपसे सिंगल पूछ लेता है कि जैसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद का उपवेद है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद जो उपवेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा शिल्प वेद जो है ये किसका उपवेद है, तो ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो सिंगल क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ये सीधे सुमेलित है, एक का पहले से पहला है, दूसरे का दूसर का है, तीसरे से तीसर का, चौथे का चौथा है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको रट्टा ही आपको मारना पड़ेगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दोस्तों दूसरके से 7वां मंडल को ये वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पुराने मंडल हैं। अगला दोस्तों, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो दोस्तों अथर्ववेद में। जैसे दोस्तों अभी पहले आपने इसके पहले पढ़ लिया, अथर्ववेद में वशीकरण, जादू माया या वशीकरण की अथर्ववेद किससे संबंधित है, तंत्र मंत्र से। तो आपने देखा दोस्तों ये तंत्र मंत्र से संबंधित है, यानी माया जादू वशीकरण से संबंधित है। अगला है दोस्तों, और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, आर्य शब्द इंगित करता है, तो दोस्तों ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और इसको रट्टा मार के रखिएगा अपने वनडे एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, आर्य भारत में संभवतः आए, तो ये माना जाता है कि वो मध्य एशिया से भारत आए। अगला क्वेश्चन है, कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो दोस्तों यजुर्वेद जो है ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, याद रखिएगा। और एक बार पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो यजुर्वेद है जो यज्ञ से संबंधित है। अगला दोस्तों, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो दोस्तों अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, और ये कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो सबसे प्राचीनतम संस्था दोस्तों विदथ थी। अगला दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला दोस्तों, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में आई ये गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह का अर्थ है दोस्तों, अनुलोम विवाह का है कि उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी, ये अनुलोम विवाह है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अनुलोम और प्रतिलोम दोनों में क्या अंतर होता है। तो अनुलोम विवाह में जो होता है, जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ण का होता है, और जो स्त्री होती है, नारी होती है, वो निम्न वर्ण की होती है। और इसी का उल्टा प्रतिलोम विवाह में होता है। तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी जो स्त्री होगी दोस्तों वो उच्च वर्ण की होगी, और पुरुष जो होगा निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। इसमें उल्टा हो गया दोस्तों, इसमें जो महिला है वो उच्च वर्ण की हो गई और पुरुष जो है वो निम्न वर्ण का हो गया, तो ये प्रतिलोम विवाह हो गया। यानी पुरुष निम्न वर्ण का है तो दोस्तों प्रतिलोम, और पुरुष उच्च वर्ण का है तो अनुलोम। तो इसको याद रखिएगा, और ये आपसे पूछा गया वनडे में, फिर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो दोस्तों यव जो है जव को कहा जाता था, और ये आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, यव का मतलब जव होता था। अगला दोस्तों, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों व्रीहि जो है ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, और इसको भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का मतलब हो गया दोस्तों पवित्र जादू। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों ये वीडियोज यहीं तक रहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे जो इसके हैं वो दूसरे पार्ट में आपको दे दिए जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से आपको हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सब के टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।